Hello students, good afternoon all. Good afternoon, sir. 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 Good afternoon. सर Yes, सर आज आप क्वेश्चंस कराएंगे क्या? Arup, Arup, when is the part test? सर 28th I guess. Yes, 28th March. 28th March. तो 28th Heat and thermo पूरा आ रहा है full? नहीं सर, पुराने चैप्टर्स का ही है पार्ट है। सर हाँ, रे पुराने ऑप्टिक्स chapters तक है। पुराने चैप्टर्स का ही है। हाँ
हाँ सर, कुछ नया नहीं है। ऑप्टिक्स तक है सर, हम आपको भेजेंगे सिलेबस। ओके, नहीं ऑप्टिक्स का है। सर भेजा, ग्रुप में भेजा सर। ओके, वी हैव सेंड। ओके सर गाइस, अभी लास्ट हीट एंड थर्मो लास्ट तो सर हीट एंड थर्मो 11th अप्रैल को आ रहा है। 11 अप्रैल आ रहा है। Guys, अपना वो लास्ट कहाँ तक हुआ था? लास्ट इलस्ट्रेशन question बाकी था? 14 क्लास of class इलस्ट्रेशन 3. 3 कंप्लीट किया था। सर नहीं, No बाकी sir, था। question 14 तक हुआ था, question 15 करना है sir. यस यस, एक क्वेश्चन बाकी रह गया था। सर एक सर आप फ्लूइड डायनामिक्स ओके ओके, तो क्लास इलस्ट्रेशन व्हिच वन? 15th राइट? Yes, sir. Yes sir. गाइस हाँ, प्लीज स्टार्ट। थ्योरी का जो है नेहा, आज जो है इलस्ट्रेशंस भी रिमेनिंग ना, तो हमने थ्योरी काफी एडियाबेटिक तक पहुंच गए हैं, तो लेकिन सम्स नहीं हुए थे, इसलिए दिस एंड देन विल स्टार्ट विद क्लास इलस्ट्रेशन 4। हाँ ओके गाइस, इसमें जो है प्लीज ट्राई दिस वन क्लास इलस्ट्रेशन जो है ये वाला। सर क्लास रजिस्ट्रेशन 4 कब मतलब भेजा था क्या ग्रुप पे? नहीं सॉरी, क्लास इलस्ट्रेशन 3 वाला जो है ना, ओ 4 वाला ये तो क्लास इलस्ट्रेशन 3 का है। 4 वाला आल्सो हैव सेंड ना। अच्छा सर, आप किसी को रीसेंड करने बोल सकते हो या आप ही रीसेंड कर दोगे? सर HCV अभी कंपलसरी है कि फिर बाद में भी कंपलसरी होगा? यस यस, अपन बाद में उसके बाद ये वाला कंप्लीट करते ही बस उसको टारगेट करेंगे ना। ये ओके सर। एक टॉपिक और है, हीट ट्रांसफर। लेकिन अभी ऐसा नहीं कि जब तक नहीं अभी करके रख लो, फिर बाद में टाइम नहीं मिला, दूसरे चैप्टर्स का होमवर्क आ गया तो राइट। सर वो इलस्ट्रेशंस 3 आप प्लीज किसी को रीसेंड करने बोल सकते हो प्लीज। इलस्ट्रेशन 3, अरे फिर हाँ से सर। somebody please। अच्छा नहीं सर, आ गया सर, अभी देखा, सॉरी सर। तो 15 सम, हाँ 15 सम क्या था गाइस, पहले बताओ उसका डायग्राम। सम सर मुझे पूछना था कि नेक्स्ट क्लास से हम रिवीजन करेंगे या फिर सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स कंटिन्यू करेंगे? नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू विद थर्मोडायनामिक्स ना। ओके सर, बिकॉज द पार्ट टेस्ट डेट्स आर डिक्लेयर्ड। सो ओके ओके, पार्ट टेस्ट में अपना तो हो गया है, ऑप्टिक्स ही आ रहा है, हीट एंड थर्मो नहीं आ रहा। सर सर यस अभी क्लास इलस्ट्रेशन से करेंगे। आज यस क्लास इलस्ट्रेशन 3 भी नहीं हुआ है, 4 5 बाकी है अपना। हाँ 3 4 5 हाँ, अपना बाकी है पूरा। विदाउट दैट अगर प्रोसीड करना फिर कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ थ्योरी 3 हो जाएगा। क्वेश्चंस जो है अपन ने प्रैक्टिस नहीं किया ना, थ्योरी 3 हो जाएगा पूरा। हाँ अच्छा चलो, हाँ गाइस, तो ये वाला जो है इसका, हाँ फ्री बॉडी डायग्राम, पिस्टन दिया हुआ है एंड और क्या क्या डेटा गिवन है इसमें। So you are given n equal to 2 moles, हाँ 2 moles है और monoatomic gas। Let us note down the data. 2 moles monoatomic gas, spring constant given है, which is 200 Newton per meter. No? Area of cross section is also given. इसका area, हाँ सर तो ये टेस्ट पार्ट टेस्ट के लिए आप पहले ही हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा उसके पहले खत्म? देखते हैं, ट्राई करते हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है ना। अच्छा ओके ओके सर। Temperature is 300 Kelvin and the atmospheric pressure is 10 to the power 5. Sir, Hmm. sir, can you please give us two more minutes? Sure. Thank you. Jishnu? Sir, Yes, huh? can you take a revision lecture for ray optics? Will you be taking it? Yes. Ray optics के लिए ना, yes, we'll keep
बट लेकिन पहले ये वाला कंप्लीट करके हाँ हाँ Okay, okay, sir. Yeah. Thank you. चलो ठीक है प्लीज ट्राई हाँ 15 सम एवरीवन प्लीज ट्राई शिवांश शिवांश area is 20 centimeters square 20 into 10 to the minus ठीक है सर हाँ सर क्लास इलस्ट्रेशन 4 और 5 भी ये थर्मो पे ही बेस्ड है यस यस थर्मो पे बेस्ड है अच्छा ओके थैंक यू सर हाँ सर हाँ सर मेरा मतलब पहले ऑप्शन में वर्क डन पूछा है मेरा हाँ 20 जूल्स ही आ रहा था आंसर पर 21 दिया है ओके इसके कारण है ठीक है को चेक कर लेते हैं तो ठीक है so you want to find the work done ना how will you find the पहले तो एक मिनट जाओ it's slowly heated है ना तो ठीक है slowly इसको हीट कर रहे हैं you want to find all quantities हाँ basically first law पूरा चेक करना है इसमें ना फर्स्ट लॉ के लिए पूरा जो जो क्वांटिटीज रिक्वायर्ड है सब कैलकुलेट करना है ओके तो ओके आयुष हाउ यू आर डूइंग सर Sir, I try to apply the first law over here. नहीं पहले तो जो है इसका फोर्स पिस्टन बैलेंस इक्वेशन ओके फ्री बॉडी डायग्राम न्यूटन Oh सेकंड yes, लॉ free body diagram. Yes, sir. व्हाट आर द फोर्सेस यू आर गोइंग टू शो So weight mg, then force by the spring, that's upwards. by the spring and force of the atmosphere Yes, sir. Atmospheric force. so we have four forces equilibrium में so what will be the equation So mg plus fa is equal to force of gas plus no sorry I can't see the diagram properly. I'm having bad internet. okay mg plus force of the atmosphere plus force of the spring is equal to force of the gas okay हाँ and guys यहाँ पे जो दिया हुआ है the fitted with a smooth light piston light का क्या interpretation होगा सर massless. yes force of the gas को pressure of the gas into area force of the spring kx so pressure of the gas will be p naught plus kx by सर स्प्रिंग का तो फोर्स ऊपर लगेगा ना क्योंकि अरे जब वो पिस्टन ऊपर कम जाएगा तभी तो ये है और ये स्टेट में करंटली नेचुरल लेंथ पे तो जीरो होना चाहिए ओके नेचुरल ऊपर जाएगा तब ऊपर जाएगा तभी तो स्प्रिंग हाँ ओके गॉट इट कंप्रेस यस होगा ना इट विल बी हाँ कंप्रेस्ड हाँ सर समझा स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड्स सर हाँ हाँ सर ये सर आप ये फोर्स बैलेंस इक्वेशन तब लगा रहे हैं जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया नहीं ये तो हम किसी भी इंस्टेंट पे बिकॉज स्लोली अच्छा इट इज ओके हाँ सर बोलिए so हाँ तो इससे जो है गाइस हाँ इनिशियली ओके इनिशियल डेटा तो इनिशियली सर हाँ सर आपने वो क्या लिखा है सर वो मोनो एटॉमिक और उसके वो स्प्रिंग वो जो कंटेनर के अंदर आपने क्या लिखा है सर वो समझ में नहीं आया कोई फोर्स है क्या सर वो स्प्रिंग फोर्स सर सर यहाँ पे तो अच्छा स्प्रिंग अच्छा
सर स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ पे है ना, तो जीरो होगा ना स्प्रिंग फोर्स। ओके, सो इनिशियल प्रेशर ये वाला 0 हो जाएगा, तो इनिशियल प्रेशर विल बी जस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स वैल्यूज 10 to power 5। ठीक है, सर ये सर हाँ आपने बताओ इसके किसको सर आपने वो किसको जीरो क्या सर वो किसको जीरो हाँ सर एक्स को जीरो क्यों लिया सर, वो बोल सकते हो? x को 0 क्यों लिया? हेलो सर। हाँ, x को 0 क्यों लिया हाँ बताओ? सर। why is x 0? हाँ सर वही डाउट है सर। वही डाउट है, नेचुरल लेंथ पे है ना। हाँ सर, सर वो नेचुरल लेंथ है। अच्छा हाँ ओके तो सर। फिर एक बार तो पढ़ो। अच्छा थैंक यू सर। नेचुरल लेंथ और मोल्स की वैल्यू गिवन है 2 मोल। इनिशियल टेम्परेचर भी गिवन है 300 केल्विन। सो हाउ विल यू फाइंड इनिशियल वॉल्यूम? इनिशियल वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होगा? PV is equal to nRT. यस, nRTI बाई TI। ये आ जाएगा इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे उन लोगों ने कितना दिया हुआ है आंसर इसका? इनिशियल वॉल्यूम सर हाँ सर वो जो सर्किट जैसा है ना कुछ, वो इलेक्ट्रिक हीटर है क्या? हाँ, ये वाला तो हाँ ये हीटर है जो हीट सप्लाई कर रहा है। ओके ओके। चलो अब मुझे इससे वैल्यू बताओ। आर की वैल्यू 8.31 को लो ऐसा यूनिट्स, कैलकुलेटर से करना। हाँ ये वाली वैल्यू, तो n की जगह 2, r इज 8.314 और जो है टेम्परेचर इनिशियली 300 केल्विन, प्रेशर ये वाला है। उससे इनिशियल वॉल्यूम निकाल के बताओ कितना आएगा। So 0.49. 0.49। ओके, 0.49 जो आ रहा है इनिशियल वॉल्यूम आ गया। सबका यही आ रहा है गाइस? सर मेरे को तो 0.5 आया, मतलब एक क्या यूनिट्स है इसका? 8 की वैल्यू ले ली ना, r की वैल्यू 8.314। r की सर 25/3 लेंगे तो 0.05 आता है। आई थिंक लोग ने 0 स्पॉट यूज किया, आई गेस। 0.05 आ रहा है। सर 8.314 को 0.0498 आ रहा है। हाँ सर, वो मैंने 25/3 लिया यार वो, तो उससे डॉट हाँ सर। ऐसा आया है। ओके, 0.499 आ गया। चलो ठीक है। हाँ, अब जो है, अब ये पिस्टन कितना मूव हुआ ऊपर? हाउ मच द पिस्टन हैज मूव्ड अप 10 सेंटीमीटर। तो इससे इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया A into x, A into delta x। A की वैल्यू 20 into 10 to power -4 और डेल्टा x इज 10/100। तो फाइनल वॉल्यूम चाहिए भाई, तो इनिशियल प्लस डेल्टा v। फाइनल वॉल्यूम बताओ कितना आएगा? सर सर चेंज इन वॉल्यूम बहुत छोटा आया, तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते क्या? नहीं नहीं नहीं, नेगलेक्ट मत करना। ओके सर। हाँ वैल्यू सबको। फाइनल वैल्यू हाँ से सर वो मुझे वो इक्वेशन नहीं समझा सर, डेल्टा वी वाला, डेल्टा वी वाला सर। डेल्टा वी होता है A into डेल्टा x। 20 सॉरी, ये 20 है ना। हाँ ये सर समझा सर समझा।
अब इससे हाँ सर हाँ सर यहाँ पे हमको चेंज इन वॉल्यूम मिल गया ना, तो फिर पीडीवी से कर सकते हैं ना हम नहीं नहीं नहीं, रुको रुको एक मिनट। चेंज इन वॉल्यूम करने के बाद फाइनल वॉल्यूम आ गया ना? हाँ ठीक है, तो यू हैव द फाइनल वॉल्यूम। भाई फाइनल प्रेशर भी निकालना है। फाइनल प्रेशर के लिए एक मिनट, फाइनल प्रेशर के लिए फाइनल प्रेशर में ना देखो यहाँ पर फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस 10 टू पावर 5, के की वैल्यू कितनी है 200, एक्स कितना है 10 सेंटीमीटर मतलब 10/100 डिवाइड बाय एरिया 20 इंटू 10 टू पावर -4। ये फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस कितना आता है बताओ? फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस हेलो सर। हाँ सर 1.1 into 10⁵ pascals. Okay, good. You got the final pressure 1.1 into 10 to power 5. Moles is 2. You have the final pressure, also you have the final volume. Final volume कितना आया था? So I got 0.04902. 0.04902. Okay, ठीक है। Yes, sir. अब भाई फाइनल प्रेशर पता है, फाइनल वॉल्यूम पता है, मोल्स पता है, हाउ विल यू फाइंड फाइनल टेम्परेचर? फाइनल टेम्परेचर बताओ कितना आएगा? तो फाइनल टेम्परेचर मेरे को 331.32 केल्विन आया। इसमें आइडियल गैस इक्वेशन डिड यू यूज ना? Yes, नहीं sir. सर मैंने आइडियल गैस नहीं P1 यूज upon किया। T1 is equal to P2 V2 upon T2 वही यूज करेंगे ना? यस यस यस। सर मैंने तो फोर्थ वाले हमेशा इक्वेशन लगा के कैलकुलेशन किया। इतना ऐसा ही आएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा एक एग्जांपल हमने जानबूझ के रिलेटिव ले लिया है, अदरवाइज कैलकुलेशन तो इजी, मतलब वैल्यूज अच्छे रहते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके सर। 331 पॉइंट अच्छा वेदांत कितना आया? 32 आया, 331.32 केल्विन। ओके भाई ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट प्लीज आस्क। तो सर ये आइसोबारिक प्रोसेस है ना? अरे प्रेशर, अब देखो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए क्या कंडीशन है? प्रेशर सेम रहना चाहिए, तो सर ये कोई जनरल प्रोसेस है? हाँ ये फाइनल वॉल्यूम अरे ना, सर फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? इनिशियल प्लस डेल्टा वी। हर्षितांशु सर मैंने क्वेश्चन इनिशियल, नहीं पढ़ा अच्छे से, एडियाबैटिक है, सॉरी सर सॉरी। नहीं रुको, हाँ सर बोलिए। देखो प्रेशर इज चेंजिंग बिकॉज एक्स इज चेंजिंग, सो डेफिनेटली इट इज नॉट आइसोबैरिक। करेक्ट, वो फिर देखा नहीं सेकंड, मैंने। नहीं रुको रुको अभी। फिर सेकंड, heat is supplied through the heater in the gas, so it is definitely not adiabatic also. आइसोथर्मल नहीं रहेगा ना? अरे टेम्परेचर वेरिंग है तो आइसोथर्मल कैसे हुआ? अच्छा Sir, वो भी नहीं हो सकता, final- आइसोथर्मल भी नहीं हो सकता। हाँ ये फाइनल वॉल्यूम क्या आ रहा है हर्षितांशु? फाइनल वॉल्यूम बढ़ा रहा है क्या? ये Hello, ठीक है sir. ना? हाँ सर फाइनल वॉल्यूम 0.0492 आ रहा है। यस सर, मेरे को वही आ रहा है। वी फाइनल इज ये हर्षितांशु का ये आ रहा है 992 आ रहा है बोल रहा है। सर डेल्टा वी नहीं 0 पॉइंट सर डेल्टा वी 2 into 10⁻⁻4 आएगा ओके और इनिशियल 0.049 है। हाँ 0.0492 होगा ना? ये ऐसा ये हो गया, ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर, और इनिशियल वॉल्यूम 0.049 है, हाँ तो ऐड कर दें। हाँ इसको ऐड कर लेते हैं हाँ इसमें सर। इनिशियल वॉल्यूम पे। तो सर अप्रोक्सीमेटली Okay, उसको अगर तो 0.05 ले तो 0.0502 आएगा। 0.0502 आ रहा है। हाँ सर। 0.050 ओके 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 हाँ चलो ठीक है भाई। इससे फाइनल टेम्परेचर मैच हुआ कि नहीं हुआ? मैच हो गया, ठीक है।
फाइनल टेम्परेचर आ गया गाइस। तो यहाँ तक किसी को डाउट? फाइनल टेम्परेचर निकाल लिया हमने, दैट वाज आवर इंटरेस्ट। नाउ वी आर रेडी टू अप्लाई फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के लिए डेटा रेडी है हमारे पास, फाइनल टेम्परेचर आ गया। चलो ठीक है, आई विल इरेज दिस पार्ट। 332 ठीक है, ऐसे ही 332 का यही आ रहा है। चलो ठीक है, ये वाला वैल्यू हाँ। नाउ आई विल इरेज दिस पार्ट। सर ये तो आप सर हाँ सर वो एक ही डाउट है, वो आपने जहाँ पे पी नॉट प्लस के एक्स अपॉन ए को कैलकुलेट किया है, हाँ हाँ सर, उधर वो 200 अपॉन क्या क्यों किया है मतलब? अरे k की जगह 200 लिखा, x की जगह 10/100 लिखा, हाँ एरिया की वो जगह समझा सर। अच्छा अरे एरिया सॉरी सर, हाँ एरिया सॉरी लिखोगे ना। हाँ सर आ गया सर, सॉरी। चलो ठीक है, कैन आई इरेज दिस वन? तो ये तो आपने ठीक है, ये आइडियल गैस इक्वेशंस वगैरह तो ये तो कर लोगे ना। सर हाँ लेफ्ट हैंड साइड रहने दो ना, लेफ्ट हैंड साइड रहने दो। लेफ्ट हैंड साइड जो राइट फाइनल हैंड पार्ट है साइड। ना, फाइनल पार्ट, हाँ राइट हाँ हैंड साइड आप करो, फाइनल पार्ट रहने दो। चलो ठीक है, राइट हैंड साइड तरफ। ओके गाइस, तो अब जो है ये तो हमारा आ गया ना। नाउ टू कैलकुलेट जो है वर्क डन बाय गैस। हाँ, तो वर्क डन बाय गैस के लिए क्या क्या कैसे कैलकुलेट करोगे? वर्क डन इज क्या जाएगा, इंटीग्रल ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस इनटू एरिया ना, P into dV। ठीक है, P कितना लिखा था हमने? प्रेशर ऑफ द गैस का इक्वेशन आया था P नॉट प्लस mg/a, और वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? A इंटू dV को A इंटू dx लिख देंगे। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा? लेट अस मल्टीप्लाई A। हाँ, तो P नॉट A प्लस mg, और नहीं P नॉट प्लस kx बाई A, सॉरी P नॉट प्लस kx और ये dx। X varies from initially it was a natural 0, finally x naught। So ठीक है, फर्स्ट मेथड से वर्क डन निकाल रहे हैं ना। ये कितना आ जाएगा? P नॉट a x नॉट है ना, dx का इंटीग्रेशन x होगा, और इधर kx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? k x नॉट स्क्वायर बाई 2। आफ्टर इंटीग्रेशन दिस आर द वैल्यूज। दिस इज वर्क डन बाय गैस। चलो ठीक है, इसमें किसी को डाउट? तो ये वर्क डन बाय गैस ये निकाला है हमने। सर ये मतलब ये वाले सम के लिए बोल रहे हैं ना? यस, ये वाले सम के लिए वर्क डन इज इंटीग्रल वर्क PdV। डन, प्रेशर इज, हाँ प्रेशर वेरी कर रहा है। प्रेशर कैसे वेरी कर रहा था? P नॉट प्लस पी kx नॉट बाई प्लस dV, के एक्स और dV को क्या लिखा? A dx। हाँ, ADX, और हाँ फिर ठीक A है को ठीक है, मल्टीप्लाई कर फिर लिया। इंटीग्रेट कर दिया। ये तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 0 टू x नॉट में x आएगा, और x dx का इंटीग्रेशन भी x स्क्वायर बाई 2। x स्क्वायर बाई 2। वही है। ओके सर हाँ, सर आपको V इनिशियल क्या आया, इनिशियल वॉल्यूम? इनिशियल वॉल्यूम कुछ स्टूडेंट्स का आया था 0.04999 ऐसा है। ओके सर सर, तो उसको 0.002 ऐड करके तो 0.4992 आना चाहिए ना? नहीं 502 कैसे नहीं आया? नहीं, 0.0499 ऐसा था, 99 था, 2 बार 9 थे। ओके सर सर। हाँ हाँ, सर वो आप बोल रहे थे फर्स्ट लॉ यूज करना है वो। एक मिनट जाओ, पहले तो ये समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर ये समझ गया। एक मिनट। हाँ, जिष्णु ये वाला डाउट तो नहीं है? ये वाला नो सर। अंडरस्टूड ना? ये वाला क्या नहीं रहे अभी? हाँ सर, वो हो गया। चलो ठीक है। अब जो है दिस इज द फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट वर्क डन। P नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट ये जो है 10⁵। हाँ, सेकंड मेथड जो है we will use work energy theorem on piston। we will apply work energy theorem on the piston। ठीक है, तो पिस्टन पे क्या क्या फोर्सेस हैं? ग्रेविटी, स्प्रिंग फोर्स। हाँ, ग्रेविटी है, स्प्रिंग फोर्स है, और एटमॉस्फेयर है, और गैस का भी फोर्स है। दिस इज इक्वल टू kf माइनस ki। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग
ऑन द पिस्टन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पिस्टन तो मासलेस है ना, और स्लोली भी रेस कर रहे हैं, ये तो उसको हटा दो, मासलेस है इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, ठीक है। स्प्रिंग का वर्क, अब स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है तो स्प्रिंग का वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। एटमॉस्फेयर का फोर्स तो कांस्टेंट होता है, कितना होता है, एटमॉस्फेयर फोर्स नीचे लग रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है तो नेगेटिव होगा, और फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज पी नॉट इंटू ए। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन क्या होगा, पी नॉट इंटू ए इंटू एक्स नॉट, नेगेटिव, हाँ क्योंकि अपोजिट है। और वर्क डन बाय गैस इज द अननोन। सर वर्क डन बाय गैस इक्वल टू क्या लिखा है आपने, क्लियर नहीं है। तो ये वाला KF माइनस KI, और इसको 0 कर दिया तो वर्क सर डन वो बाय गैस, हाँ इनिशियल और फाइनली रेस्ट पे इसलिए 0 हुआ क्या? स्लोली मूव कर रहे हैं और मासलेस भी है, नहीं सर, वो KF और KI का पूछ रहा था। स्लोली मूव कर रहे हैं। अच्छा काइनेटिक स्लोली और सर नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन है हाफ मास इनटू स्पीड स्क्वायर, इसका मास भी 0 है। हाँ ओके सॉरी सर। हाँ हाँ सर। तो देखो वही टर्म आएगा, सो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी बोला। हाँ सर आप ये पार्ट फिर से बता दीजिए, मेथड 2। मेथड 2, हाँ मेथड 2 के लिए वी वांट टू फाइंड द वर्क डन बाय गैस, ओके। तो वर्क डन बाय गैस के लिए ना विल अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन दिस पिस्टन। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द पिस्टन, तो विल वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी चेंज सर इसमें वो फाइनल माइनस WG क्या है सबसे लेफ्ट में? ग्रेविटी। अच्छा ओके ओके, वो अपने गैस भी लिखा था, जी भी लिखा था, तो मुझे कंफ्यूज हो गया। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर प्लस वर्क डन बाय गैस, हाँ। और स्लोली रेस कर रहे हैं, पिस्टन को स्लोली रेस कर रहे हैं, प्लस ही मासलेस भी है तो हाफ मास इनटू स्पीड स्क्वायर में टर्म ये हट जाएगा। ग्रेविटी का वर्क डन 0 बिकॉज इट इज मासलेस लाइट। स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, रेजिस्ट करेगा तो वर्क डन का साइन विल बी नेगेटिव और मैग्नीट्यूड विल बी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। एटमॉस्फेयर भी नीचे है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर है तो ये भी नेगेटिव होगा, और एटमॉस्फेयर फोर्स कांस्टेंट होता है तो प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, पी नॉट ए फोर्स हो गया इनटू डिस्प्लेसमेंट, और दिस इज द अननोन वर्क डन बाय गैस। तो इस दोनों को उधर भेज देते हैं, ये आंसर आ जाएगा इसके इक्वल। यस सर, गॉट इट सर, थैंक यू। सर हमने P0 A X0 किया है सर, वो बेसिकली FDSE किया हुआ है ना? नहीं ये किसकी फर्स्ट मेथड पूछ रहे हो या सेकंड मेथड? नहीं सर सेकंड में ही वो आपने P0 A X0 लिखा है तो FDSE किया है ना सर? हाँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके थैंक यू सर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 200, x की वैल्यू 0.1 है प्लस 10 टू पावर 5, 20 इंटू 10 टू पावर -4 इंटू 0.1। ये वाला वैल्यू कितना आता है, 21 आ रहा है, ओके दिस वैल्यू इज 20। ओके हाँ, तो यू हैव वर्क डन बाय गैस। नाउ चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालो, कितना निकालोगे, कितना आएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी? How will you calculate change in internal energy of gas? Sir, first law, during sir. this NCV delta T. Sir, F by 2 nRT, nR delta T. हाँ सर हम फर्स्ट लॉ नहीं लगा सकते सर, W है हमारे पास तो। फर्स्ट लॉ में हीट कहाँ है भाई, हीट तो निकालना है ना। अरे सॉरी सर, ओके सर। ये वाला इरेज कर दूं, फर्स्ट मेथड। यस सर। ओके फर्स्ट मेथड ठीक है। अब जो है तो यू हैव वर्क डन बाय गैस, डेल्टा यू कैसे कैलकुलेट करोगे, डेल्टा यू NCV डेल्टा टी या मोनो एटॉमिक गैस दिया है, या ऐसे कर लो, उन लोगों ने डेल्टा NCV3/2R मतलब 1.5 R डेल्टा टी वही आ जाएगा, उन लोगों ने भी वही बोला है 1.5 NR डेल्टा टी। तो ठीक है, N की वैल्यू 2, T/2, R की वैल्यू क्या लेनी है
और डेल्टा टी क्या हो जाएगा 331 माइनस 300। आर की वैल्यू जो है, आर की वैल्यू क्या ले लें, 25/3 ले लेते हैं ताकि ये और ये कटा और ये कैंसिल होता दिख रहा है। इससे ट्राई करो कितना आता है। ये आ जाएगा डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आएगी सर हाँ 7 सर लेकिन हम 331 लेंगे तो आंसर में थोड़ा डिफरेंस 772 आता है। मतलब एक 772 773 के आसपास। हाँ सर। सर लेकिन हमें 331.32 लेना चाहिए ना। ओके 3 चलो भाई 332 या इस तरह से 330 अपना आंसर डिफरेंट आता है, मेरे को फिर 804 आ रहा है उससे। ओके 331.32 लेके क्या आता है बताओ। हाँ सर, अच्छा आई गेस 804 आना चाहिए। 804 आता है क्या? एक तो मैं दो बार रीचेक किया, एक बार कर लेता मैं। एग्जाम में कर सकते हैं सर वो, अगर टाइम बचा है तो 0.32 को निगलेक्ट मार सकते हैं क्या? नहीं एग्जाम में आंसर तो ठीक से देंगे ना, कुछ वैलिड नहीं सर वो हाँ सर, पर आपने अभी कैसे वो 331 लिख दिया ऐसे, उसको ये करके तो कर सकते हैं क्या? नहीं ठीक है हाँ सर 783 आता है। नहीं मत करना, चलिए एक बार। हाँ तो 783 आता है। 773 आता है। 783 आता है। ओके ठीक है चलो, ये अगर कि ये वाला लिया है चलो, उसमें तो इश्यू नहीं है हमारा, कैलकुलेशन का इश्यू तो कैलकुलेशन हो तो दिया रहेगा ना, आर की वैल्यू गिवन रहेगी, डोंट वरी। नहीं सर आर की वैल्यू नहीं सर, आपने जो डेल्टा टी लिखा आपने बस 31 लिया ना, मैं बोला 31.32 देना पड़ेगा क्योंकि सर इससे डेल्टा यू में 10 जूल्स का डिफरेंस आ रहा है। नहीं देखो उसमें इश्यू वही तो क्रिएट हुआ कि हमने आर की वैल्यू कुछ लोगों ने अच्छा आर की वैल्यू। लेकिन सर जब मैं उनका सोल्यूशन देखा ना सर, उनको भी हाँ सर 300 प्लस 1.32 प्लस 30 लिखा उन्होंने भी 0.32 को नेग्लेक्ट कर लिया। कोई बात नहीं, चलो ठीक है चलो ये वाला आ गया। ओके सर ओके सर वो आंसर 775 है सर। अगर हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 5 का मल्टीपल होगा ना वो। ओके ठीक है चलो चलो। और फिर डेल्टा क्यू कैसे निकालोगे? 8.34 लेके आ रहा है 773। ओके 8.31 को लेना है, चलो तो ये 773 लेना है। हाँ तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आएगी फिर, हीट सप्लाई। हीट सप्लाई क्या होगा, फर्स्ट लॉ लगाओ, डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, दिस इज 773 एंड दिस इज 21 ना। ठीक है तो ना वो तो वैल्यूज दिया रहेगा, अभी तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तो सर अगर एग्जाम में अगर आर की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो 8.314 ही लेने का ना। हाँ 8.314 ले लेना, और आंसर्स में ना वे ऑफ रहेगा, बाकी सब जैसे है ना, जैसे क्लोज वैल्यूज नहीं डेल्टा में माइनस आएगा ना, डेल्टा क्यू में डेल्टा यू माइनस वर्क डन होगा ना। नहीं फिजिक्स क्लास चल रहा है अभी, वर्क डन बाय गैस ना, डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है चलो अब हाँ गाइस नेक्स्ट क्लास इलस्ट्रेशन 4 पे प्लीज ओपन सर ऐसा 0.32 लेने से इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है उसमें तो कैलकुलेशन का हो रहा होगा, थोड़ा उधर कैलकुलेशन सारा होगा। नहीं सर जिन्होंने भी वैसा लिया है सबको यू का वैल्यू 783 आ रहा है एंड फाइनल आंसर सर ऐसा करके देखने जाएंगे नहीं उन लोगों ने तो 9 का डिफरेंस आता है। इन्होंने 792 लिया, मुझे 804 आ रहा है। गाइस जिसका हो गया ये वाला क्लास इलस्ट्रेशन 4 फर्स्ट से स्टार्ट करना है। हाँ मैं ये वाला जिसका डाउट्स है डिस्कस कर रहा हूँ क्लास इलस्ट्रेशन 4। हाँ फर्स्ट हाँ नहीं आदित्य ये क्या कर रहे होंगे, लोगों ने ना 331 लिया है लोगों ने और इसको 8.314 लिया है, तो इससे ही आता है। सर वो 0.32 लेने से इतना बड़ा डिफरेंस आई डोंट थिंक नहीं। कैलकुलेटर से देख लो कितना आता है डिफरेंस। हाँ सर वो चेक किया, वो 10 का डेल्टा यू में 10 का डिफरेंस आता है, 783 हो जाता है। ओके 783 आ जाता है।
बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर क्योंकि ये दोनों रहते हैं तो इसलिए क्या यहाँ पर सर वो 8 into 0.32 8.314 into 0.32 कर करके like कुछ तो ऐसा हो रहा है सर। नहीं ये 2 कटा 3 into 8.34 into 0.32 करेंगे हाँ हाँ सर तो उससे घबराता अराउंड 10 का डिफरेंस आ जाता है। ओके ठीक है कोई बात नहीं नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट उस पे जाओ गाइस जल्दी से क्लास लेसन 4 क्लास ना सर वो आर का वैल्यू 2 लेते हैं जब भी कैलोरीज होता है तभी आर की वैल्यू जो है आपको हाँ सी जो है हाँ उसमें ना हाँ कैलोरीज में तो वैसा जाएगा क्योंकि 8.314 के ऊपर 2 जूल्स को और सर वो मीटर्स जब रहता है तभी अपना 25/3 और 8.314 और जो बाकी के यूनिट्स रहते हैं उसमें 0.0821 ना यस 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 वो कंफ्यूज होता है ओके सर चलो क्लास लेसन 4 क्लास सम जल्दी ट्राई करो क्लास सम फर्स्ट वाला कैसे आएगा उसमें internal energy हाँ internal energy sorry demonstrate that internal energy of a भाई इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी एयर इंटरनल एनर्जी में एयर की कॉन्स्टिट्यूएंट्स किस टाइप एयर में कौन कौन से हैं किस टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं डायटोमिक तो व्हाट विल बी द डायटोमिक इंटरनल एनर्जी कितनी होगी डायटोमिक की So, यस how did you conclude it to be diatomic? नहीं प्रेडोमिनेंस जो होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन इसका ज्यादा होता है Okay. हाँ तो इसके लिए आप क्या लिखोगे 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ना 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डायटोमिक एयर में जो है प्रेडोमिनेंस किसका किसका है अगर कि उसका कंपोजिशन देखोगे एयर में ना नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन इन गैसेस का प्रेडोमिनेंस है ना तो जो है ऑलमोस्ट एयर को हम डायटोमिक गैस की तरह ट्रीट कर लेंगे सर हाँ सर जो पहला क्वेश्चन है उन्होंने बोला है कि प्रूफ करना है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इफ आउटसाइड टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो वो कैसे करेंगे ओके तो अब जो है नहीं हाँ देखो अब ये क्या हो जाएगा अब जो है इसको पीवी लिख लोगे है ना हाँ अब सर अब प्रेशर तो दिया है ना आउटसाइड प्रेशर पी कांस्टेंट कितना है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 10⁵ and volume of the room is also constant है ना यस सर सब पर हमने एनआरटी को तो रिप्लेस किया पीवी से
मतलब टेम्परेचर Yes. पर डिपेंडेंट रहेगा ही ना वो। हाँ नहीं, टेम्परेचर अगर कहीं रहेगा, मोल्स भी फिर वेरी करेंगे अकॉर्डिंगली ना, तो उससे अच्छा डायरेक्टली इसको पीवी से लिखना अच्छा रहेगा, पी कांस्टेंट और वॉल्यूम ऑफ द चेंबर भी कांस्टेंट। और इससे जाओगे तो ये भी वेरिंग है और ये भी वेरिंग हो जाएगा अगर वेट है ना। सर मेरे को वो कैलकुलेशन पार्ट वाला समझ गया। वो पहला जो क्वेश्चन पूछा उन्हें प्रूव करना है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर रहेगा। वो मेरे को हाँ नहीं वो मेरे को नहीं समझ हाँ, आया। इंटरनल एनर्जी मतलब सम ऑफ द एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। यस सर। व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो यू आर सेइंग कि मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, यस। तो करस्पॉन्डिंग मोल्स भी कम हो जाएंगे अंदर एयर के अंदर, रूम के अंदर। सर कैसे? नहीं, अगर कि आप जो है टेम्परेचर इंक्रीज करोगे है ना, पी और वी कांस्टेंट है, हाँ ओके, हाँ मोल्स भी काउंट। तो मोल्स कम हो गए, तो लेकिन मोल्स कम हो जाएंगे ना, तो ये वाला कम हो जाएंगे, तो लेकिन उससे करने से बजाय हम क्या बोलेंगे, पी इंटू वी से करेंगे, ये कांस्टेंट है, ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगा है ना। ओके ओके सर। हाँ सर हाँ सर वो मोल्स वेरी क्यों करे वो नहीं समझा मेरे को। हाँ, देखो अगर कि मतलब मोल जो मॉलिक्यूल्स है उस पे यू अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन। यस ऋषभ, हाँ आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करोगे तो पी कांस्टेंट वी कांस्टेंट, यस सर। दैट मींस n into r into t कांस्टेंट। सर बट पी कांस्टेंट कैसे मिला आपको? वो तो पी जो है वो तो प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द रूम है ना, और हाँ उसके बारे में कुछ नहीं बोला है, पर आउटसाइड प्रेशर के बारे में बोला ना। हाँ, अगर जो है रूम रूम है, मतलब यू आर सेइंग इट इज अ ओपन रूम जैसा इन अ रूम है ना। रूम रूम जो नहीं सर, है, क्या बोल रूम रहे थे ऐसा आप? नहीं है नहीं कि रूम सील समझा नहीं मेरे है, को। ऐसा ऐसा नहीं है, रूम को सील नहीं कर दिया है, रूम फ्री कनेक्शन में है ना, एयर के ओके सर। एटमॉस्फेयर के साथ, वैसा उस केस में है ना। उस केस में प्रेशर प्रेशर जो सेम रहेगा थ्रू आउट, एटमॉस्फेयर प्रेशर रहेगा रूम का भी अच्छा ओके सर। ना। यस सर ये इससे तो गैस अंदर बाहर जा सकते हैं मतलब। यस 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 यस। अच्छा ओके, इसलिए सर मतलब वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर थोड़ा वो मोल्स ये बाहर के अंदर आएंगे, नहीं तो थोड़े अंदर के बाहर रहेंगे वगैरह ऐसे ना। यस यस हाँ, ओके सर। तो इससे अच्छा हाँ पीवी से करना ठीक है। ये कॉपी कर लिया था ना, दिस वन डन ना। यस सर। ओके, सेकंड करो जल्दी। सेकंड का कैसे करेंगे? सर हेलो सर। हाँ सर मुझे नहीं फर्स्ट वाले में हाँ फर्स्ट वाले का वो छोड़ो ना, मैंने कर दिया ना, वैल्यू 5/2 पीवी, 5/2 पी की जगह 10⁵ उसका आंसर सॉल्यूशन मत देखो सर, और नहीं वॉल्यूम नहीं सर नहीं वो मुझे प्रूव करना है उसमें सर। सर मुझे ये डाउट था कि वो आपने मतलब वो 10⁵ कैसे ले लिया? 1 ATM दिया हुआ है ना, हाँ तो सर 101325 पास्कल। वो होने ठीक है, मतलब क्लोज वैल्यू 1 हाँ पॉइंट, मतलब उसको 10⁵ ले लिया क्लोज वैल्यू। अच्छा अच्छा, मतलब एकदम क्लोज ना वैसा। ओके सर वो उसको उधर प्रूव करना है, उसका क्या है? हाँ प्रूव हो गया ना, ये 5/2 कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है। ओके चलो सेकंड वाला करके बताओ।
Second, how will you guys do second sum? किसका आया आंसर? Sudden stoppage of vessel से sudden stoppage of vessel से क्या होगा? Find the temperature increment resulting in the sudden stoppage of the vessel. हाँ? तो देखो क्या होगा इसमें जो है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की है, the half mvcm square, तो किसमें चेंज हो जाएगी फिर उनकी? डेल्टा यू। डेल्टा यू. How much is delta u? N cv delta t. n क्या होता है? n is mass by ये, हाँ ये तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ मास इनटू स्पीड स्क्वायर, हाफ मास vcm स्क्वायर. मोल्स को क्या लिखेंगे? मास बाय मोलर मास. और cv अपने डिस्कस किया था ना, r by gamma minus 1 और डेल्टा t. मास कैंसिल, तो m vcm स्क्वायर डिवाइड बाय 2r into gamma minus 1 delta d. Guys, ये सब कुछ समझ में आया ना? यस सर। सर ये एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हाँ हैं? सर, नहीं समझा। और सडन हाँ, स्टॉपेज ऑफ वेसल मतलब क्या होता है? क्या प्लीज टेल अगेन. सडन सडन स्टॉपेज ऑफ द वेसल। नहीं, वो जा रहा, अपन वो क्या कंटेनर जा रहा था, तो आपने क्या किया? उसको स्टॉप कर दिया, तो ना मोशन में था, सडनली उसको स्टॉप कर दिया, तो बेसिकली क्या हो जाएगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी है ना, हाफ मास इनटू स्पीड स्क्वायर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इंटरनर्जी चेंज. और अच्छा, इंटरनर्जी चेंज कितना होता है? n cv डेल्टा t. डेल्टा टी। हाँ हाँ, cv की वैल्यू याद है, ये हमने डिराइव किया था, r by gamma minus 1. cv की वैल्यू r by gamma minus 1 तो डिराइव किया था. काइनेटिक एनर्जी हाँ सर, हाँ, काइनेटिक ये हाँ, काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो जाएगी सर? नहीं आपने क्या किया? कंटेनर को रोका, फिर मॉलिक्यूल्स अंदर तो मूव कर ही रहे थे ना वाले. सडनली जैसे आप सपोज सडन एक बॉक्स में कुछ खाली बॉक्स है, उसमें 2-3 बॉल से जा रहे हैं, सडनली बॉक्स को रोक दिया, तो अंदर फिर वो कोलाइड होते रहेंगे ना. अच्छा वैसे, ओके सर। सर बट जब वो बॉक्स मूव कर रहा था यूनिफॉर्म स्पीड से, तब भी तो वो मॉलिक्यूल्स अंदर घूम रहे थे ना, तो वो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ना वो उस मतलब उनका थोड़ी ना वो वेलोसिटी हो जाएगा। नहीं, देखो इसमें क्या हो रहा था, एक जैसे जो है, याद है हमने एक पढ़ा था, डिस्कस किया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. क्या लिखा था? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखा था. ये याद है? हमने किया था काइनेटिक गैसेस में. यस सर। हाँ, हाँ यस सर। इसको क्या लिखा था? हाफ m vcm स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना. काइनेटिक एनर्जी इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? ये इसी को इंटरनल एनर्जी हम बोल देते थे, है ना. इसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते थे, U. अब आपने क्या किया? सडनली जो है ये जा रहा था, उसको रोक दिया, है ना. ये वाला पार्ट गायब करा दिया ना, कि सेंटर ऑफ मास की स्पीड तो अट गई, है ना. तो उसकी वजह से क्या होगा? वो हाँ सर। फिर ये कोलाइड होंगे, है ना. फिर ये कोलाइड होके क्या हो जाएंगे? फिर मॉलिक्यूल्स वॉल्स के साथ कोलाइड होकर फर्दर जो है, ये सडनली आपने रोक दिया ना, ये कोलाइड होकर क्या करेंगे? ये यू में चेंज कॉज कर देंगे.
लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला आपने? नहीं, अब इसको आपने क्या किया, अब कंटेनर को तो रोक दिया, यस सर। कंटेनर को जैसे ही स्टॉप किया तो ये वाली मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कैसे चली जाएगी, इसमें चली जाएगी क्योंकि कंटेनर तो रुका हुआ है। अब ओके सर, मतलब अच्छा सर, मतलब जो पार्टिकल्स रहते हैं, वो गैस पार्टिकल्स रहते हैं, उनको ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, उनकी भी वेलोसिटी मतलब रहती है। यस, अब मतलब कंटेनर के रेस्पेक्ट में दे पोजेस दैट वेलोसिटी। कंटेनर के रेस्पेक्ट में पार्टिकल्स का मूवमेंट होता रहता है ना। नहीं नहीं, वो तो मालूम है, पर अगर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे तो हम लोग वो जो कंटेनर की जो वेलोसिटी है, वो ही गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी रिपोर्ट करेंगे। कंटेनर की वेलोसिटी नहीं, अपन यूजुअली जो केस में क्या करते हैं, कंटेनर रेस्ट पे होता है हाँ ना, कंटेनर रेस्ट पे होता है और मॉलिक्यूल्स अंदर मूव कर रहे होते हैं, है ना। कंटेनर हाँ सर, रेस्ट पे पर होता इधर है कंटेनर यहाँ। हाँ, कंटेनर भी मूव कर रहा है ना। कंटेनर मूव कर रहा है तो ये वाली एनर्जी भी रहेगी। अब सडनली आपने रोक दिया, ये एनर्जी क्या हो जाएगी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। फाइनली कंटेनर रेस्ट पे आ गया तो मॉलिक्यूल्स में पास क्या है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी है, दैट मींस यही वाली एनर्जी इसमें चली जाएगी। अच्छा, इसलिए वो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगी। एग्जैक्टली हाँ। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, नेक्स्ट करो जल्दी। थर्ड वाला। सर हाँ सर इसमें मतलब जब भी वो आप बोल रहे हो वो कंटेनर रुक जाएगा चलते चलते, तो वो रुकेगा तभी के ही सिस्टम ऑफ पार्टिकल जीरो हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये जो है ना सिस्टम ऑफ पार्टिकल जीरो नहीं हो जाएगा, ये वाली एनर्जी इसमें चली जाएगी। अच्छा, तो सर फिर वो इक्वेशन हम अभी जो ऊपर है वो यूज नहीं कर रहे ना, मतलब हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि वो COM इन फ्रेम ऑफ COM में कैसे कन्वर्ट हो रहा है बस। यस यस यस, तो सर हम वो ऊपर वाली इक्वेशन नहीं यूज कर रहे हैं, वो आपने बस अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी है क्या? करेक्ट हाँ हाँ, तो सिर्फ अपन हाँ। और सर और एक चीज सर, वो फाइनल जो लास्ट सम था ना सर, मैं वो लास्ट में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया सर, तो आपने वो उसमें लिखा था U is 5 PV/2, बस उधर हो गया था सम। बस खत्म, वही था सर आंसर। लेकिन आंसर में वो PV/γ-1 is 10 mJ नहीं वो नहीं दिया है। नहीं नहीं, आप पी की जगह रखना 5/2 पीवी की वैल्यू रखो, वही आंसर आ जाएगा। हाँ 10⁻⁷ तो सर लेकिन वो सर वो किसी ने आपको वो टाइम पे पूछा था कि हमने वो NRT को PV से रिप्लेस कर दिया है, तो उसमें वो T से इंडिपेंडेंट मतलब ऐसे हमने किया तो चलेगा क्या? यस यस करेक्ट। मतलब सर वो अभी भी T पे तो डिपेंडेंट है ना, हमने तो सिर्फ वो वैल्यू नहीं, सब्स्टिट्यूट किया है ना। एनआरटी को पीवी हटा दिया, एनआरटी को पीवी रख दिया, पी कांस्टेंट वी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट हो गए। अच्छा, पर सर वो इनिशियली तो T पे डिपेंडेंट था ना, वो तो फॉर रिलेशन से हमने नहीं उसको नहीं, मैं उसको रिप्लेस किया बताया भी ना। था ना, मोल्स कांस्टेंट नहीं है, मोल्स गैस के लीक होंगे ना, वो रोम ओपन है, उधर इधर भाग जाएंगे मॉलिक्यूल्स। अच्छा तो हाँ सर वो उधर उधर भाग जाएंगे तो मतलब समझा नहीं सर। अरे अभी तो बताया था ना मैंने, फिर वन पे आ अच्छा गया वापस। सर, तो रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ फिर। ये देखो पीवी इज एनआरटी, ये कांस्टेंट है, पीवी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट होना पड़ेगा। हाँ सर। अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मोल्स कम हो जाएंगे। हाँ तो इस साइड से क्यों जाना, वो हमें दिख रहा है ना, ये वाला पूरा कांस्टेंट है ना। अच्छा, उसमें वो इंटीग्रेशन आ जाएगा NRT वाले में सर। करने की अच्छा जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ठीक कांस्टेंट है, वैल्यू रख लो, आंसर आ जाएगा। ओके। चलो थर्ड वाला करो जल्दी, आज क्लास में कौन सा थर्ड सम फोर्थ सम हो रहा है, जल्दी करो। यस हाँ, फिर थर्मोडायनेमिक्स, फिर कंडक्शन स्टार्ट करेंगे, हीट ट्रांसफर। So, if we use the formula delta Q is equal to delta U plus work done, so then here there's no work done and there's no heat supplied also because it's insulated. So then
how is there a change in internal energy if we use that formula? कौन सा ये वाला सेकंड क्वेश्चन? Yes, sir, second question. नहीं, सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या था, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ये होता है, दिस प्लस दिस होता है. Yes, sir, I understood this. I understood this part, but sir was saying if we look at it from the other formula, then what contributes to the change in internal energy? Because this term ना, ये वाला term जो है suddenly फिर गायब हो गया when you have stopped the vessel. so then can this term be expressed in terms of the work done or the हाँ, तो यही वाला जो है क्या हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वैसे हो गया ना, रूम एक मान लो एक कोई ट्रक है, ट्रक के अंदर मान लो आपने 5-10 बॉल्स रख दिए, सडनली ट्रक को रोक दिया, फिर क्या हो जाएंगे, वो फास्टली कोलाइड करेंगे ना. बस, तो ये एनर्जी बेसिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है. अंडरस्टूड ना ये वाला? थर्ड वन, ओके, थर्ड. थर्ड आया क्या किसी का? थर्ड नहीं आया, ओके. गैसेस हाइड्रोजन दिया हुआ है, was cooled by delta T. How did you get third? Third question. Delta U. How will you find delta U? सर हम NCV डेल्टा टी से ढूंढ सकते हैं. Okay. NCV delta T. फिर N को PV by RT. N वैसे कर लेते हैं, और उसका CV कितना होता है, डायटोमिक गैस है हाइड्रोजन. 5/2R. 5/2R delta T. फिर how will you find the Sir, moles? N is PV by RT and initially standard conditions पे रखा ना. Okay. N is P naught V naught by RT. So P naught will be 10 raised to 5 Pascal. Okay, ये 10 to power 5 हो गया. वॉल्यूम कितना है? 5 into 10 raised to minus 3. या वैसे कर सकते थे ना, हमें वो वाला पता है ना, 22.4 लीटर 1 मोल होता है. हाँ. तो 5 लीटर कितना हो जाएगा फिर? ओके, हाँ वैसे भी कर सकते हैं. 1/24 into 5. तो n की वैल्यू क्या आएगी? 5/22.4. ये n की वैल्यू आ गई 5/2. r की वैल्यू 8.314. डेल्टा टी कितना है इसमें? 55. देखो से आ रहा है क्या? So I think it should be minus 55. Heat is lost. सॉरी, ये वाला डेल्टा इट इज कूल्ड ना. हाँ सॉरी, कूल्ड है तो माइनस हो जाएगा. ये माइनस आएगा. How you calculate n? वंश, n में डाउट है क्या? उसको हम पीवी अपन आरटी नहीं कर सकते तो आर आर कैंसिल हो जाएगा. ओके ऐसा करेंगे. ठीक है भाई, चलो. यू वांट टू डू दैट वे. n कैलकुलेट करने के लिए तो इधर आप हाँ ऐसा भी कर लो, पीवी बाय आरटी करना है. तो n अगर उस तरीके, ये वाला तो n कैलकुलेट करने का एक तरीका आपने जो केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, या फिर n ऐसे भी कैलकुलेट. n क्या हो जाएगा? P नॉट V नॉट बाई RT नॉट. तो वैसे भी कर लो, फिर R की वैल्यू कैंसिल ही हो जाएगी. R फिर n की जगह P नॉट V नॉट बाई RT नॉट. तो ये R कैंसिल ही हो गया. P नॉट की वैल्यू 10 to the power 5. वॉल्यूम, हाँ फिर ऐसे लिखना, वैल्यू पूरा लिखना पड़ेगा, जैसा भी देख लो, है ना, या ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, जैसा भी है.
आर की वैल्यू तो यहाँ पे लिखनी पड़ती है। इससे आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा? एन की वैल्यू मतलब मेरे को तो ठीक है, ये वाला भी ठीक लग रहा है। हाँ चलो तुम्हारे एन हो जाएगा, क्या होगा 1/22.4 इंटू 5। ये वंश समझ में आया ये वाला? वंश वंश अंडरस्टूड? जिष्णु? सर मैंने पूछा क्योंकि सर वो 5.01 दिया है, तो इसमें हमने ऐसे निगलेक्ट कर दिया तो चलेगा क्या? नहीं 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 5.01 नहीं है, 5.0 लीटर्स है ना वो। अच्छा मैं सर वो कप का मैं उसके साथ कर रहा था, तो इसलिए मैं लंबा जा रहा था कप का। नहीं 22.4 लीटर्स 1 मोल। नहीं सर वो आता है सब, मैं 5.01 समझ के कप का कर रहा था सर, इसलिए। ओके सर। इसका आंसर कितना आ रहा है फिर इसमें? 250 कितना आ रहा है इससे वैल्यू? 255.1 सर। या देखो सबका वही आ रहा है क्या? टू 55.57। जिष्णु कितना आया इसका आंसर? सर सेम है। ओके सेम आया। हाँ नेक्स्ट करो जल्दी फिर। सर इसका बी पार्ट भी है। बी पार्ट भी है? ओके बी पार्ट में क्या पूछा है? हाउ मच हीट सप्लाई। okay so internal energy change, what amount of heat will be lost by the gas? ओके इसमें तो डेल्टा क्यू लगाना पड़ेगा बी पार्ट के लिए। डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। यार ये इसका प्रोसेस कैसा है? सील्ड वेसल ना? हाँ वर्क डन 0 है। So work done is 0. हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक है ये वाला। आज पूरा ये वाला एटलीस्ट गाइस आज पूरा करना है क्लास में। हाँ अपन को आज करके ही क्लास कंप्लीट करके ही जाएंगे। आई मीन पूरे सम्स। हाँ 15 सम्स वी हैव और 16 questions. हाँ फिर एक पीडीएफ और भी बचा हुआ है एक्स्ट्रा, लेट हो Yes जाएगा। sir. तो इसलिए आज एटलीस्ट ये वाला करके जाना है ऑल 16। यस सर अरे वर्क डन इसलिए अरे भाई सील्ड वेसल है तो वर्क डन 0 होगा ना। आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया। वंश सर हाँ सर वो अगर सपोज ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप में आता तो आंसर क्या रिपोर्ट करते? इसमें हाँ रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ अच्छा आएगा ना। अरे नहीं सर अगर सपोज नहीं सर समझ गया। सॉरी समझ गया मैं। चलो ये तो हो गया 23rd। फोर्थ करो जल्दी। फोर्थ क्वेश्चन आया है क्या? Fourth, what amount of heat is to be transferred in nitrogen in isobaric heating for the gas to perform? वर्क डन दिया हुआ है। हाँ वर्क डन दिया हुआ है और हीट निकालना है। तो ठीक है, I will erase this one. So, Yes. हाँ. I have a doubt. Why did you take the work done to be 0 here? Oh, because it's a sealed vessel. Yes, So, okay. Volume constant, work done 0. हाँ. Okay. फिर जो है फोर्थ वाला, फोर्थ क्वेश्चन में what amount of heat निकालना है और you have a isobaric process.
और आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए हीट कैलकुलेट करना है भाई, क्या होता है NCP डेल्टा T और वर्क सर वो डन बाय आइसोकोरिक है क्या? नहीं 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 नहीं, सर, फोर्थ वाला ये सर थर्ड में बोल रहा हूँ सर, वो सीन था आइसोबारिक तो में। आइसोकोरिक था लास्ट सम में सर। थर्ड वाला ना, हाँ थर्ड वाला तो हाँ आइसोकोरिक था, इसलिए वर्क डन 0 होगा ना। सर, आपने शायद आइसोबारिक मेरे को बोला वो रिप्लाई करते टाइम, इसलिए। नहीं नहीं, थर्ड वाला ना ओके सर, हाँ नहीं सर समझ गया सर, वो आ फील्ड गया वेसल है, वो इसलिए आपने, आइसोकोरिक। हाँ सर वो सब आ गया, थैंक यू सर। आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन इज 0। चलो हाँ, नेक्स्ट फोर्थ वाला करो। हीट कैलकुलेट करना है, एंड गाइस यू हैव द वर्क डन। कैसे आएगा यहाँ पर आंसर? सो बस फर्स्ट लॉ यूज करना है। फर्स्ट लो, ओके। यस सर। तो या फिर इससे नहीं हो पाएगा क्या? इसमें देखो यहाँ पर सर आई यूज द से, फर्स्ट लॉ, आई गॉट द आंसर। देखो जैसे यहाँ पे हीट निकालना है ना, पीनो N2, N2 के लिए CP कितना होता है? 7/2R। So 5/2R. Oh, no, so CP. Yes, sir. Yes, sir. Sorry. 7/2 डेल्टा क्यूब N, अरे यार, NCP डेल्टा T। और वर्क डन की वैल्यू कितनी गिवन है? वर्क डन की वैल्यू A बोला है, तो A इज इक्वल टू NR डेल्टा T। अरे यार एक मिनट रुक जाओ ना, यही कर लेते हैं। हाँ, ये 7/2 NR डेल्टा T, ठीक है। अब 7 NR डेल्टा T को क्या लिखा है? A लिखा है लोगों ने, दिस इज A वर्क डन। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू 7/2 A हो जाएगा, ठीक है ना? सर मुझे एक हाँ, ऐसा मतलब ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, एक जनरल डाउट है, पूछ सकता हूँ क्या? ये क्वेश्चन में क्या क्या प्लीज क्या डाउट है? सर ये क्वेश्चन क्या नहीं, एक जनरल डाउट है, लेकिन पूछ सकता हूँ क्या अभी? हाँ हाँ सर अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया कि वर्क इज डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग, तो वो पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? वर्क डन बाय गैस ना, हाँ। वर्क इज डन बाय द गैस, पॉजिटिव। अच्छा, और अगर वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन गैस तो नेगेटिव रहता है? यस, वर्क डन ऑन गैस नेगेटिव। ओके ओके सर, मतलब ये केमिस्ट्री का उल्टा है ना? हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। सर इधर A का वैल्यू 2 दिया है, 2 जूल्स वर्क इज इक्वल टू 2 जूल्स। ओके हाँ, A की वैल्यू 2 रखो जल्दी, फिर ये वाला। हाँ 7 जूल्स आ जाता है सर। सर वो तो उसी से कर सकते हैं, n डेल्टा t इज इक्वल टू 2/r, और इधर n डेल्टा t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके ओके ओके, हाँ आई गेस आयुष ने ऐसा किया होगा, आयुष ने फिर डेल्टा यू निकाला होगा ना। Yes, sir. उसने डेल्टा यू को रखा होगा NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T, CV को उसने 5R रखा होगा। और जो है ये क्या हो गया, 5/2 NR डेल्टा T। NR डेल्टा T वर्क डन जो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, दिस इज 2। तो जो है तो 5/2 इंटू 2, 5 आ गया। डेल्टा यू 5 आ गया, वर्क डन जो है 2 है, तो टोटल आ गया 7। चलो ठीक है, वो भी ठीक है। नेक्स्ट करो जल्दी, जो है फिफ्थ वाला। जिष्णु, which one you are doing? सर सर फिफ्थ वन। सर फिफ्थ सर वाले आपने में उससे क्या बोला था? केमिस्ट्री का उल्टा। सर जो फिफ्थ वाला है उसमें NR डेल्टा T यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। एक मिनट, फिफ्थ वाला रुक जाओ एक मिनट। नहीं, आई वाज थिंकिंग कि फोर्थ में किसी को डाउट था, somebody was asking। फोर्थ में किसी को डाउट तो नहीं था ना? चलो आई विल इरेज दिस वन।
फोर्थ किसी का डाउट नहीं था, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। Again, this is an isobaric heating. So delta T is 70. N is 1 mole. So heat given है. Delta Q is 1600 joules. Find the work performed, और जो है सर हम लोग इसमें वर्क तो डायरेक्ट एनआर डेल्टा टी यूज कर सकते हैं ना सर, और उसमें उसके बाद इंक्रीमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी पूछा है तो हम लोग फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं ना। ओके हाँ हाँ लगाओ, आंसर लाओ, कितना आ रहा है बताओ। हाँ हाँ सर। ये किसका है आंसर? Fifth one, who can explain? Done, Abhinav. Okay. Okay, Abhinav, how did you do? Sir. हाँ. सर सही है क्या मेथड सर? हाँ एक मिनट जाओ, करते हैं, करके बताता हूँ। इसमें जो है ओके देखो, हाँ देखो ये आइसोबैरिक है तो डेल्टा क्यू को क्या लिखोगे? एन सी पी डेल्टा। हाँ और सीपी की वैल्यू ये अपने डिस्कस की थी, सीपी की वैल्यू क्या होती है? गामा आर बाई गामा माइनस 1। यस सर। तो एन गामा आर बाई गामा माइनस 1 डेल्टा। डेल्टा क्यू कहाँ गया? 1600 दिया हुआ है। मोल्स कितने हैं? 1। गामा बाई गामा माइनस 1, आर की वैल्यू है, आर तो नोन है, डेल्टा टी इज 72। आर को ठीक है 25/3 रख देते हैं सर। इसमें चलेगा ना कोई भी यूनिट में? आर तो इधर ऐसा यूनिट्स। ओके सर, सब ऐसा यूनिट्स में कर रहे हैं। ओके सर। हाँ अब इससे गामा की वैल्यू निकालो। और इससे तो गामा आ जाएगा और वर्क डन आर निकालना है। सर वर्क डन डायरेक्ट ना, हाँ सर हाँ है ना। तो ये आपका डेल्टा डी जो दिया हुआ है 70। सर 650 आ रहा है शायद। 600 कितना आता है? 600 आता है। 600 सॉरी। ओके 600 आ गया तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, तो 1600 माइनस। यार ये इससे अच्छा ये वाला रास्ता ठीक लग रहा है। वर्क डन निकाला, डेल्टा यू निकाला। हाँ सर मैं वही बोल रहा था सर कि एनआर डेल्टा टी से वर्क डन आ जाएगा और फिर फर्स्ट फ्लो लगा, मैं वही तो बोल रहा था। और जो है डेल्टा क्यू को लिख सकते, डेल्टा क्यू इज 1600 इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा यू इज इक्वल टू 1000 इज इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी। फिर दोनों को डिवाइड करते हैं तो सीधा गामा सीपी बाई सीवी इज गामा 1.6। ये ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो आएगा, लेकिन सर हाँ सर गामा सर आपको 1.6 नहीं आ रहा। हाँ गामा कितना आता है? सर 1.6 इधर लिखा हुआ आंसर है। सर ये आप लोग को डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी कैसे आया? आइसोबैरिक प्रोसेस है तो सी सीपी हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। ओके सर। सर गामा 0.6 ऐसा आ रहा है। नहीं गामा इज ग्रेटर देन 1 ना। अरे गामा सीपी सॉरी मैं कैलकुलेशन एरर होगा, सॉरी सर। हाँ because gamma is cp by cv, cp is greater than cv, hence gamma must be greater than 1. सर एक्चुअली मुझे ये नहीं समझा कि यहाँ पर वर्क डन नेगेटिव कैसे आ रहा है सर? वर्क डन नेगेटिव आ रहा है? वर्क डन कहाँ नेगेटिव आया?
सर नहीं, आपने वो माइनस किया, वो नहीं समझा सर। सर क्योंकि यहाँ पर वर्क डन इज बाय द गैस, सो इट शुड बी पॉजिटिव ना। नहीं सर, वो नीचे वाले में डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, वो अच्छा हाँ, वो तो अपना जनरल लॉ होता है बराबर। सॉरी सर, रीअरेंज किया फॉर्मूला। हाँ रीअरेंज किया, वही सॉरी सर। इसके बाद 6, ये इसमें किसी को डाउट गाइस? शिवांश, getting the answers? Okay. फिर नेक्स्ट करो 6 वाला। ऊपर वाले सम्स, हाँ ऊपर वाले सम्स, हाँ इरोडो कहते हैं। सिक्स So ठीक है, I will use this one. इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। Force of the gas and force of the atmosphere. Slowly heating upward force equal downward force. Force of the gas to pressure of the gas into area. तो इसमें वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर कितना आ जाएगा ये वाला? दिस इज 10 to power 5। इसका मास कितना गिवन है? 50 kg. So this will be 500. And what is the area of cross section of the piston? सर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो 100 into 10 to power -4। ये फाइनल वैल्यू कितनी आती है? ये वैल्यू कितनी आती है? वैल्यू प्रेशर ऑफ द गैस। सर 1.5 to 10 raised to 5 I guess 1.5 1.5 कोई कंफर्म करो 1.5 into 10 to power 5। ओके, तो गैस का प्रेशर ये हो गया। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया? प्रोसेस डिस्क्राइब करो। सर आइसोबारिक बोल सकते हैं। क्यों आइसोबारिक है? भाई इजी गाइस, प्रेशर कांस्टेंट है 1.5 into 10 raised to 5। गुड, प्रेशर इज कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज आइसोबारिक। तो आइसोबारिक प्रोसेस है। अब जो है, हाउ विल यू फाइंड द रिक्वायर्ड हीट? हीट कैसे निकालोगे? सर पहले वर्क डन निकालेंगे फिर फर्स्ट लॉ। डायरेक्ट नहीं आएगा। डायरेक्ट के लिए तो बताओ कुछ, डायरेक्ट भी तो हो सकता है। हीट कैसे निकालोगे? डेल्टा क्यू इज, हाँ एनसीपी डेल्टा टी। ओके, एनसीपी। सीपी को क्या लिखोगे? सीपी को क्या लिखोगे? सीपी सर एक सेकंड रुको। ऑक्सीजन है। अरे उसके लिए पेज क्यों फ्लिप करना पड़ रहा है? वॉइस 7/2 आ जा रहा है। सर 7/2 R है क्या? हाँ, 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है डायटोमिक के लिए। 7/2 R। 7/2 R। हाँ करेक्ट, यस सर। जिसने प्लेट क्यों फ्लिप किया? 7/2 R कैसा है? अरे सीवी देखो, सीवी डायटोमिक गैस के लिए 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो 5/2 R सीवी होगा। हाँ
और Cp क्या होता है, Cv प्लस R होता है, 7/2 R आएगा ना। अरे हाँ ओके सर, यस सर। ये टेबल अपन ने लिखा था, याद होना चाहिए। अब जो है 7/2 NR डेल्टा टी, अब इसका क्या करें, NR डेल्टा टी को क्या करें, सर पी डेल्टा बी। गुड, प्रेशर ऑफ द गैस डेल्टा वी, व्हाट इज द प्रेशर तो ऑफ ए गैस, सर 1.5 into 10⁵. फिर डेल्टा वी का क्या करेंगे, ए डी डेल्टा एक्स और ADX हाँ A into DX AD डेल्टा एक्स, डेल्टा नहीं एक्स। A into डेल्टा एक्स, A into डेल्टा एक्स। सर ए तो है। सर आप कभी DX, सर आप कभी DX लेते हो कभी डेल एक्स लेते हो, आपको कैसे पता चलता है लाइक इसमें कितना ये हुआ, मतलब डेल एक्स लेने के DX कुछ भी चलता है? भाई जहाँ पर नहीं, अरे जहाँ पे हमें पता है कि इंडिकेट करना पड़ेगा तो वहाँ पे हम DX लेके चलेंगे। अच्छा सर इधर वो यहाँ पे तो फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट दिया है। हाँ 20 सेंटीमीटर थोड़ा ज्यादा है। अच्छा यस उसको भी हाँ। So, हाँ can you repeat what you just said? इसमें ये वाला पार्ट क्या, No, what did you just say? oh that one जो है he was asking where should we take dx and where should we take delta x, हाँ। Okay. तो अगर कहीं पर we are sure that we have to integrate, at those places we will take dx. No, sir, I was But just asking what did he ask? I don't want the answer. so what did he ask, yeah? He was asking कि इसको जो है we should take as dx or delta x. सर आंसर आ रहा है He was सर, asking, मैच हो गया। is it सर आपको पता कैसे चला आइसोबारिक है, आपको पता कैसे चला Constant आइसोबारिक है? आइसोबैरिक? वंश बोल रहा था, वंश कैसे आया आइसोबैरिक है? आइसोबारिक है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है ना 1.5 into 10⁵. अच्छा इनिशियल प्रेशर भी वही था क्या? हाँ हमेशा हर every time, at every instant, at any instant. स्प्रिंग जैसा कोई एक्स नहीं है ना इन्वॉल्व। सर अच्छा सर इसका वर्क डन एफ डॉट डी एक्स से ही निकालेंगे ना? देखो यहाँ पर जो है शिवांश, इसको स्लोली हीट कर रहे हैं, है ना? At all times it is an equilibrium, so you can apply Newton's law at the starting or at any other position. हमने जब यहाँ पे अप्लाई किया, so we are getting this value. लेकिन स्प्रिंग होता तो स्प्रिंग में क्या होता है, एक्स का फंक्शन आ जाता था, जैसे हमने सम किया था, याद है आज क्लास का पहला सम जो लेंदी सम था, तो उसमें जो है प्रेशर वेरिंग आ गया था। यहाँ पर यहाँ पे तो तो सर थैंक यू सर वो हमको वो क्यू एस मतलब जूल में चाहिए तो एसआई यूनिट्स मतलब वो मीटर स्क्वायर और मीटर लेना पड़ेगा ना ए डेल्टा एक्स में। यस हाँ पूरे ऐसा यूनिट्स में रखना। सर आंसर आ गया सर, 1050 आ रहा है सर। सर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करूं। सर इस क्वेश्चन में अगर वर्क डन निकालना है तो एफ डॉट डी एक्स से निकालेंगे ना? वर्क डन, अरे वर्क डन को एनआर डेल्टा टी करेंगे ना। अच्छा एनआर डेल्टा सर पर एफ डॉट डी एक्स से भी आ जाएगा ना? हाँ एफ को प्रेशर इनटू एरिया हाँ करना सर पड़ेगा ये और डी एक्स दिया हुआ है। ओके सेवेंथ नेक्स्ट, कैन आई रेज दिस वन? ठीक है, आई विल रेज दिस वन। यस सर। सेवेंथ में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जे, ओके वो है क्या द कन्वर्शन फैक्टर? इक्विवेलेंट वाला सर, इक्विवेलेंट हीट वाला है ना जी। ओके तो कैसे निकालोगे? यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? सीपी दिया हुआ है और सीवी दिया हुआ है, हमारे पास रिलेशन है ना। यार ये तो मोलर है, ये मोलर है ना यहाँ पर।
जल्दी करो, मोलर वाला। अरे भाई इसका यार ये तो मोलर स्पेसिफिक हीट है, ये तो ग्राम में दिया है, इसको मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर हम लोग डायरेक्टली वो मेथड नहीं कर हाँ। सकते, आप पहले करते थे अज्यूम करने के एक्स जूल करके, वैसे ये जे फाइंड करने के लिए। करते हैं ना, रुको ना, पहले तो ये, अरे पहले बैकग्राउंड तो प्रिपेयर करने दो अभी। 3.4 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और ये दिख रहा है मुझे 2.4 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और आर की वैल्यू दी हुई है 8.3 into 10 to power 7 अर्ग्स में दिया हुआ है, ठीक है, अर्ग्स पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड। यार ये वाला कौन सा गैस है यहाँ पर? हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम में कितने मोल होंगे? 1 ग्राम हैज हाउ मेनी मोल्स? सर हाफ मोल, so 0.5। तो इसको 1/2, हाँ इसको 0.5 मोल करो यहाँ पर, 0.5 मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड कैलोरी, और ये 0.5 मोल per degree centigrade. This is 8.3 into 10 to power 7 ergs, or per mole per degree centigrade. ठीक है, अब इसके बाद यार इसको जो है ये अर्ग्स में लाना है कि जूल्स में रखें इसको? ऐसे ही कर देना, जूल्स में कर लेते ना, इसको 10 to power 7 हटा देंगे। We know that जूल में डालो। 1 joule is 10 to power 7 ergs। 1 joule is, तो इसको जूल कर लेते ना बाई मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका क्या होगा इधर? - 6.8 और 4.8 कितना हुआ? 0.5 ना, 0.5 का मतलब हाफ ही तो हुआ यार, है ना? इधर गया 6.8, 4.8 कितना हुआ? 2। ओके, 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ अब बताओ, 1 कैलोरी को x जूल्स ले लेते हैं। 1 कैलोरी इज x जूल, तो ये क्या हो गया? 2 into x जूल, ये हटा लो, 2 into x जूल इज इक्वल टू 8.3, तो x जो आ जाएगा, है ना, तो जूल जूल भी कैंसिल हो जा रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो ये क्या, तो 8.3/2 कितना आ गया ये वाला? 4.15, this many joules per calorie। गाइस ये आंसर आ रहा है इसका? सर हाँ सर मतलब हमने सबसे पहले वो कितने कैलोरीज है वो निकाल लिया, क्योंकि वो जो 1 कैलोरीज एक्स जूल को के लिए वैसे करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ तक तो समझ में आया ना ये वाला? नहीं सर, ये यहाँ तक तो समझ गया, मैं पूछ रहा था वो क्यों किया करके। यस यस, वो हाँ थोड़ा हाँ, अरे वो हाँ, मैकेनिकल हाँ, इक्विवेलेंट वही ना, ओके सर। कन्वर्जन फैक्टर। हाँ वो कैलोरीज निकालना हो। यस यस यस, जिष्णु अंडरस्टूड? आयुष? नहीं नहीं यार, आज कंप्लीट करना है, विल कंप्लीट 16। जल्दी करो, एक और इलस्ट्रेशन बाकी है, सो वी विल एक्सटेंड द क्लास। हाँ जल्दी कंप्लीट करो। 8th वाला, नेक्स्ट 7th के बाद 8। जिष्णु इसका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर एक्चुअली मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ था। सर आप क्या हाँ। बोल रहे थे? नहीं नहीं, इसका आंसर मैच हो रहा है ना? हाँ सर, आई एम वो ज्वाइन हो रहा था, इसलिए मैं कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ सर। हेलो सर। ओके ओके, हाँ सर आपने ये मतलब वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी उसको पर मोल में मतलब कन्वर्जन किया ना सर? मैंने Yes, वो yes, मैंने वो नहीं किया, फिर भी मुझे आंसर आ रहा है।
नहीं नहीं, दिस मोलर हीट कैपेसिटी होता है ना, स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट। हाँ मोल मतलब सर लेकिन वो मतलब तीनों साइड मतलब वो कन्वर्जन था, तो मैं सोचा कि मतलब फर्क नहीं नहीं पड़ेगा। नहीं, अरे यहाँ पे तो ये यहाँ मोल में दिया है, इधर ग्राम में दिया है, तो कैसे होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब सिर्फ कोइंसिडेंस है ना ये। हाँ, ओके ओके, क्या ठीक है आपको ठीक इधर है। करना पड़ेगा? हाँ करना हाँ पड़ेगा। सर अभी ये लास्ट टाइम होगा क्या? नहीं नहीं, 16 करना है मैं आज। तो और 9 सम्स बाकी है, तो कैसे होगा? कितना एक्सटेंड करोगे अभी? हो जाएगा ना, अगर कुछ भूख लग रहा है साइड में कुछ खाते रहो, लेकिन काम करो। गैस किसी को कुछ भूख लग रहा है तो खाते रहो, लेकिन हाँ काम करो जल्दी। 8 वाला करना है नेक्स्ट। ठीक है, आई विल, कैन आई इरेज दिस वन? यस सर। 8 के लिए आइडियल गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम दिस एट अ कांस्टेंट प्रेशर। 8 वाला लंच। हाँ सर। यस यस, हाँ पर मोल के लिए किया था। यस हाँ। लंच कौन सा डाउट है? Shivansh, any doubt? No, sir. Wait, I was just confirming, sir, that conversion you did because formula is for per mole, right? Yes, molar specific heat Specific of heat. a Yes, yes, gas. sir. Yes. Thank you, sir. Till 8 sum. सर हाँ सर मेरे को एक वो डाउट था प्रीवियस क्वेश्चन में, मेरे को अनम्यूट ही नहीं किया, तो अभी पूछ लूं फटाक से। क्या डाउट था बताओ? सर जे का वैल्यू मतलब क्या होता है? अरे अपने डिस्कस किया था ना, कन्वर्जन फैक्टर, कैलोरी से अच्छा जूल वाला। कन्वर्जन फैक्टर है। ओके सर, ओके, थैंक यू। याद है कि लास्ट सेशन में हमने किए थे क्वेश्चंस, 1 कैलोरी इज यस इक्वल टू x सर, जूल्स। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। 8 के लिए 8 का फर्स्ट पार्ट कैसे किया गाइस? फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सर गैस। एथ के ए में वो फर्स्ट लॉ लगा लेंगे, और वो डेल क्यू दिया हुआ है, और जो डब्ल्यू है सर वो आइसोबारिक प्रोसेस है ना, तो सर वो पी डेल वी डायरेक्ट लगा सकते हैं हम लोग। 8 में डेल्टा यू होता है, नहीं आइडियल गैस एक्सपैंड्स ना, डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। हाँ सर। तो वर्क डन, पहले वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन क्या हो जाएगा? पी डेल्टा। यस सर। प्रेशर कितना गिवन है उसका? 2 × 10⁵ और Yes, डेल्टा sir. वी मतलब डेल्टा वी कितना है? फाइनल माइनस इनिशियल, 200 माइनस 100 और इनटू सर कितना हो आंसर गया? 20 है डब्ल्यू का। 10⁻⁶। ये कितना आएगा? 20। हाँ सर 20। 20 मुझको है। तो इससे डेल्टा यू क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉस। 30। ये 7, ये 50 दिया हुआ है, सॉरी 50 दिया हुआ है। यस सर। 50 माइनस 20 30 हो जाएगा ना? हाँ सर। ए पार्ट हो गया। हाँ बी पार्ट, नंबर ऑफ मोल्स बताना है। सर इसमें हम एनआर डेल्टा टी यूज कर सकते हैं ना वर्क डन के लिए, वर्क डन को इक्वेट कर देंगे एनआर डेल्टा टी से। यहाँ पर हमें नहीं, बी में इनिशियल सर। टेम्परेचर दिया है ना? हाँ सर, तो फिर हम इनिशियल कर टेम्परेचर सकते हैं ना डायरेक्टली वैसे। 2 × 10⁵ और इनिशियल वॉल्यूम पता है ना 100, अच्छा यस सर। है ना? 100 से आर की वैल्यू भी पता है 25/3 और इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 300, राइट? इससे मोल्स निकाल सकते हो। सर लेकिन मैंने बोला वैसे कर सकते हैं। एनसी डेल्टा डी के लिए टी फाइनल माइनस टी इनिशियल चाहिए ना? टी टी इनिशियल है, टी फाइनल कहाँ है? ओके सर। हाँ। फिर
अब मोलर आपको मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है, कैसे निकालोगे? सीपी और सीवी। सर फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हैं क्या? हाँ हाँ सर, फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हैं वो सेम पीवी पी वी हाँ PF अपॉन RT। पी तो कांस्टेंट ही है। हाँ ठीक है, तो इससे फाइनल क्या जाएगा? फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। क्वेश्चन तो कांस्टेंट है। फाइनल टेम्परेचर आ गया सर, उससे फिर डेल्टा T निकाल सकते हैं और फिर CP इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T। डेल्टा डी कैसे आएगा? TF माइनस इनिशियल वैल्यू 300 है। अब आज फिर आप बोल रहे हो सीपी निकालना है, तो सीपी के लिए क्या करोगे? डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी करोगे, ऐसा? हाँ तो हो गया सी पार्ट है, तो सॉरी ये सी पार्ट है। हाँ और डी पार्ट के लिए और फिर CV इज इक्वल टू CP माइनस R। या डेल्टा यू अपॉन एन डेल्टा डी। हाँ ठीक है, वैसे भी कर लो। सर आप जो सी पार्ट में आपने TF निकाला है सर, हम डायरेक्टली उसको W इज NR डेल T से निकाल सकते हैं ना सर? TI पता है, TF ढूंढना है, बाकी सब नोन है तो सर। हाँ ठीक है, वैसे भी कर लो। ओके सर। आंसर मैच हो रहा है। नेक्स्ट देखो, इसका आंसर मैच करो जल्दी। वेदांत सर, आर्यन आंसर मैचिंग इसका? सर आई एम डूइंग इट सर। ओके 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 सर। हाँ हाँ सर बस हो गया ना, थक गए। थक गए हो? ठीक है। यस सर, मतलब थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं सर, क्योंकि फोकस उतना प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है सर। या फिर कभी इसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा रख लूं? सर आपका डाउट लेक्चर आ रहा है, उसमें रखवा दो इसको। ओके ओके, डाउट लेक्चर में सर वैसा भी चलेगा yes, कि स्टार्टिंग के कुछ टाइम है, आप वो ले सकते हो, ये क्वेश्चंस कर सकते सर हैं। स्टार्टिंग के 1 आवर में हो जाएगा ये, और फिर बाकी के 1 आवर में आप वो डाउट्स ले लेना जो यस आपने बोला। सर, वंश ने सही बोला। ओके 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 ठीक है। ओके फिर जो है ठीक है, हाँ वैसे कर लेते हैं फिर। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास में ना, नेक्स्ट जो डाउट क्लास इज टुमारो, तो स्टार्टिंग के जो भी रहेंगे हम उसमें रिमेनिंग सम्स करके फिर उसके बाद डाउट्स लेंगे। हाँ, इज दैट ओके ना? यस सर, ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। ठीक है, थैंक सर एक्चुअली एक मुझे रिक्वेस्ट करनी थी सर कि क्लास इलस्ट्रेशंस के वक्त आप सबको अनम्यूट रख सकते हो क्या? क्योंकि उसके वजह से बहुत स्पीड स्लो हो जाता है सर हम लोग की क्लास का। ओके ओके मैंने बोला था कल सर को, लेकिन सर ने बोला नहीं। सर प्लीज रख दो ना सर, क्योंकि बहुत स्लो हो रहा है सर। एक 15 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाता है सर, उसकी वजह से। ठीक है लेकिन हाँ ज्यादा मतलब नहीं सर, हम लोग रकस नहीं करेंगे सर, क्योंकि बाकी के क्लास होते हैं ना, उसमें भी नहीं करते हम लोग सर। सर हम इंटरप्ट नहीं करेंगे, एक बोर्ड के बाद करेंगे। ओके ओके ठीक है। सर हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि वो अभी मेरे को CP की वैल्यू आ गई, वो n कैसे निकालेंगे अभी? n देखो, हमारे पास प्रेशर तो पता है, वॉल्यूम भी पता है, इनिशियल R और इनिशियल टेम्परेचर पता है, तो n आ जाएगा। करेक्ट। जिसमें कोई डाउट था बताओ। हाँ, कोई डाउट रह गया था आज की क्लास में? सर आंसर्स मैच हो गए सर। आंसर्स मैच हो रहे हैं। किसी कोई डाउट है तो प्लीज आस्क आज की क्लास का।
सर मेरे को ये क्लास का डाउट नहीं है, लेकिन फिजिक्स रिलेटेड ऐसा ओवरऑल डाउट है, वो अभी पार्ट टेस्ट आ रही है ना, उसके बारे में पूछ सकता अगर किसी और को डाउट नहीं रहा तो। हाँ सर मुझे सर ये सर एक वेदांत 1 मिनट रुक जा। हाँ ठीक है सर मेरे को फिजिक्स सर मुझे बस ये पूछना था सर, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर, वो थर्मोडायनामिक्स में, तो कैसे करने का? नहीं नहीं देखो क्या है मतलब माइनस हाँ प्लस। खुशी एक मिनट, खुशी का क्या डाउट है? सर आप हमको भी अनम्यूट रख सकते हो क्या, क्योंकि मैं यस हाँ सर अभी अनम्यूट रखा ना मैं। इंटरेक्शन में मजा आता है सर। एक मिनट खुशी, खुशी which is the doubt which you have sent, please tell. एक मिनट खुशी प्लीज टेल द डाउट, 12th वाला था कि कौन सा था? Hello, sir. Can somebody please unmute Kushi? Yes, Yeah, please yeah. tell. So in the 12th one, how do you find the gammas and CV and CP for a mixture? Okay, हाँ. Remember we did one. उसमें जो है CP of the mixture is CP of the mixture जो last to last class में CP of the mixture was N1 CP1 plus N2 CP2 divided by N1 plus N2, and CV of the mixture is N1 CV1 plus N2 CV2 divided by N1 plus N2. Gamma of the mixture is CP of the mixture divided by CV of mixture. Okay, I remember this. Okay, I got it. I remember the derivation. Thank you, sir. सर मुझे ना आप सिर्फ 10th वाले में इतना बोल सकते हो कि आंसर A है कि B है? 10th का आंसर, हाँ 10th का आंसर जो है कुछ यहाँ मैंने तो बी लिखा हुआ है, कुछ रॉन्ग आ रहा है क्या? सर मुझे A आ रहा है, आप एक बार देख सकते हो। ओके ओके, नहीं देखो सर मैंने क्या दिया है? हाँ सब लोग को अनम्यूट करो। हाँ कर सब लोग को सर B कैसे हो सकता है, क्योंकि सर A to B में प्रेशर कांस्टेंट है ना। एक मिनट जाओ, देखो A to B, हाँ A to B में क्या है? P कांस्टेंट, हाँ P कांस्टेंट हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीजिंग, हाँ ठीक है, P कांस्टेंट हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, हाँ। और फिर उसके बाद कौन सा प्रोसेस है B2C में? B2C में V कांस्टेंट है और T कम हो रहा है। V कांस्टेंट है and T is decreasing. T is decreasing. And C2A में, हाँ C2A में क्या T हो is रहा है? constant. T is constant and V is decreasing. C2A में T is constant, V है ना? V decreasing. हाँ V decreasing है ना? अब जो है देखो यहाँ पर P कांस्टेंट जो है P कांस्टेंट है, V इंक्रीजिंग है A to B है ना? हाँ तो अगर तो सर B ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता ना। एक मिनट, PV is NRT, हाँ तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर आल्सो मस्ट इंक्रीज। यस, तो इफ योर टेम्परेचर मस्ट आल्सो इंक्रीज है ना, तो A to B में टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो बाय एलिमिनेशन ए हो जाना चाहिए ना। हाँ ए हाँ वही हाँ आंसर वही मुझे ए आ रहा था। ओके आंसर करेक्शन, ठीक है सर मैं अभी पूछ सकता हूँ पार्ट टेस्ट के बारे में अगर डाउट? और किसी का कोई सर बस ये पूछना था कि अगर डाउट नहीं है तो हम लोग लीव कर सकते हैं ना? यस यस गाइस। और सर और एक चीज, आप अभी आपने जितना करवाया नेक्स्ट टाइम उधर से करवाओगे ना, 10th अभी नेक्स्ट टाइम करवाओगे ना वापस? हाँ 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 ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। हाँ डाउट है कि स्टार्टिंग कराएं सर। हाँ सर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सर फर्स्ट टू 45 सम ही करना था सिर्फ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक एससी वर्मा यस एससी वर्मा, क्योंकि ना उसके बाद ना वाले सम्स क्या है, ह्यूमिडिटी वगैरह में है और वो हमारे कोर्स में नहीं है। यस, सो हाउ मेनी सम्स यू हैव डन? किसी ने स्टूडेंट ने पूछा था किसका डाउट था? लीव कर दिया उसने लगता है।
वो लीव कर गया। ओके ओके, हाँ 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 सर, अब मैं पूछूं मेरा। हाँ। हाँ सर, और किसी का वो कुछ तो अभी नहीं है ना गाइस? हाँ सर मेरे बाद में पूछ लेंगे। ओके ओके, हाँ हाँ निहाल। सर, मुझे ये पूछना था सर, अभी वो पार्ट टेस्ट आ रहे तो सर अभी हम कैसे करें अपना प्रिपरेशन? अभी नए सिलेबस पे फोकस कर रहे हैं या अभी साइमल्टेनियसली करें? नहीं मतलब नहीं हमारा देखो, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, शेड्यूल? यस सर। हाँ नहीं टाइम टेबल जैसे जैसे मैंने बोला, जैसे आज जो 3 सब्जेक्ट्स हुए हैं ना मॉर्निंग से लेके अभी तक, यस सर। तो एटलीस्ट उनपे जो है एटलीस्ट मान लो हाफ एन आवर से लेके 45 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट आपको देना हो चाहिए ना। अच्छा फॉर इसे लिखते जाता हूँ। हाँ फर्स्ट 15 मिनट्स में नोट्स रिवाइज कर लो, और नेक्स्ट हाफ एन आवर में फ्रेश होके जो भी उसके छोटे असाइनमेंट्स है, छोटे असाइनमेंट्स एटलीस्ट स्मॉल लेवल तक, तो सर ने काफी बड़ा दिया होगा तो छोटा तो एटलीस्ट करके रखना चाहिए। तो करंट कभी छूटना नहीं चाहिए, करंट टॉपिक। ओके सर। करंट टॉपिक छूटा तो फिर आगे के लिए प्रॉब्लम करेगा, तो करंट टॉपिक को हम कभी इग्नोर नहीं करेंगे। और सेम डे लेक्चर के बाद अगले दिन कुछ भी हो, उस लेक्चर को आज ही रिवाइज करना है। जैसे जो आज 3 लेक्चर्स हुए हैं उनके नोट्स एंड जो भी सम्स, अगर सर ने थोड़े होमवर्क दिए, अगर मान लो ज्यादा दिए हैं तो थोड़ा सा एटलीस्ट थोड़ा तो होमवर्क करना चाहिए। करेक्ट सर। फ्रेश रहेगा। हाँ वो सर रीडिंग और इज बेस्ट। बचा हुआ टाइम क्या हम लोग बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं? हाँ मतलब ठीक है, होमवर्क अगर की हाँ पहले तो ये भी करना है और बैकलॉग भी, हाँ वो भी करना है, लेकिन करंट को सॉलिड रखते हुए चलना है। सर आज क्योंकि से ही देखो पुराना चालू कर दे। नहीं, पहले तो ये वाला, पहले जो करंट वाला है उसको ये करो, क्योंकि करंट फिर आगे जाके मैग्नीफाई होगा, है ना। सर हमें नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ पार्ट टेस्ट आ रहा है ना, तो वही आज से स्टार्ट कर दे कि फिर 1-2 दिन के बाद जो अभी पुराना भी रिवाइज करना एमटी में आया था वो रिवीजन आज से ही कर दे, या कितने दिन के बाद? 1-2 दिन? नहीं, पार्ट टेस्ट का डेट कौन सा है? 30th ना? 28 मार्च। 28। हाँ तो पार्ट टेस्ट 28 है, तो भाई एटलीस्ट आप मान लो 1 वीक या 2 वीक बिफोर भी स्टार्ट करते हो तो ठीक है ना। अभी करंट को पूरा संभालना चाहिए। करंट जैसे इंडियन नाइन्थ का आंसर 2R है। किसका आंसर? 9th का आंसर 2R है क्या? 3R है। 3R दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है पर 2R है क्या सर? मुझे 2R आ रहा है इसीलिए। सर मुझे भी 2R आ रहा है। मुझे 3R आ रहा है। 9 सर क्या? सर अभी 9th वाला करेंगे तो फिर आपको वापस रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या बच्चे बोल रहे हैं नहीं, अभी कोई बच्चा ही नहीं बचा है, 27 पार्टिसिपेंट्स ही है। ये पर जिन्होंने पूछा उनके लिए कर दो ना सर। अच्छा ठीक है। सर मैं मेरा नेक्स्ट वापस करोगे ना सर आप? सर पूरा मत करो, बस आंसर वेरीफाई कर दो सर। हाँ सर आंसर। सर ये पीटीएम होने वाला है क्या संडे को? वंशु सर ने बोला है, सबने नहीं बोला। ठीक है ना। ये अंडरस्टूड ना। 3R आ रहा है। ओके सर, आई गॉट माय मिस्टेक, थैंक यू सर। हाँ सर मैं क्या पूछ रहा हाँ हाँ सर, ये संडे को पीटीएम होने वाला है क्या, पेरेंट टीचर मीटिंग? आपको कुछ जैसे बताया गया है क्या? हाँ पीटीएम है। तो सर वो उसमें बस सब सारे टीचर्स रहेंगे ना? संडे को ऑल 6 टीचर्स राइट? संडे को एक बार मैं देखना हाँ होगा, सर मैं आप टाइम कंफर्म टेबल कर मैंने देना। देख तो रहा था। अच्छा, हमको एएन सर ने बोला था। मैं बाकी लोगों का हाँ सर बोलिए आप बोलिए। मेरा तो है, बाकी लोगों का टीचर्स का भी आप पता करो, एक बार पूछो ना उनसे, सर से। अच्छा, हमें ऐसे कुछ शेड्यूल आने वाला है क्या, कब कौन से टीचर के साथ है? हाँ या फिर एक बार बाकी सर लोग से भी एक बार पूछो, मेरे टाइम टेबल में है। अच्छा, फ्राइडे पे है क्या आपका? नहीं संडे को ही है ना। ओके संडे को ये ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। हाँ ओके शिवांश, बाय बाय सर, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास में इलस्ट्रेशन शुरू करोगे सर? इलस्ट्रेशंस ना, नेक्स्ट वाला इलस्ट्रेशन सर हम कभी थियरी चालू करेंगे? कितने के बाद कितने इलस्ट्रेशन? आंसर कब चालू करेंगे? थ्योरी के लिए अपन ठीक है, पहले तो नेक्स्ट क्लास मंडे से करते हैं ना, क्योंकि देखो इस वीक के दोनों लेक्चर्स तो हो गए है ना। अब फिर जो है कल अपन वेडनेसडे को जो है पहला कुछ पार्ट इलस्ट्रेशन यूज करेंगे, फिर बाकी डाउट्स में कर लेंगे।
Then तो मंडे से चालू करेंगे एग्जाम्स का। फिर हाँ, फिर उसके बाद जो है हमारा फिर एडियाबैटिक प्रोसेस बाकी है, पॉलीट्रॉपिक है ना, ओके दैट विल ओके कंप्लीट सर, ऑन थैंक यू सर। मंडे वाला कर लिया था। ओके गाइस, किसी और को कुछ डाउट? सर यस सर, हाँ प्लीज सर। हाँ सर, वो एनालिसिस रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? वो ग्राफ होता है क्या? वो एमटीके, वो मेरे को हर एक सर ने बोला कि हमें एनालिसिस रिपोर्ट दिखाओ, तो एनालिसिस रिपोर्ट एग्जैक्टली क्या होता है? वो वाला है ना जिसमें आपने अटेम्प्ट किया, कितने करेक्ट है और कितने अनएडमिटेड है ना, तो लेफ्ट सर मैं कितने। आपको अभी एक फोटो भेजा, एक बार कंफर्म कर सकते हो है या नहीं? ओके, मेरा एक्चुअली फोन उसी में यूज हो रहा है इसमें रूम में। अच्छा, नहीं सर, लेकिन आप एग्जिट तो कर सकते हो ना, व्हाट्सएप देखने के लिए वो देख सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। ओके, आई विल सी एंड रिप्लाई, चलेगा इसके आफ्टर क्लास? लेकिन सर वो फिर आपको बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना। ओके, नहीं, आई विल रिप्लाई। अच्छा, तो सर मैं आपको मेरा नंबर दे दूं तो आप सेव कर देंगे ताकि आप देख पाओगे। ओके, ठीक है, नहीं मैं आई विल चेक। अच्छा ठीक है सर, आप चेक। अच्छा, वो ग्राफ ही होता है क्या? मैं आपको ओरली पूछते तो देने की भी जरूरत बस हाँ, नहीं है, मतलब ग्राफ बेसिकली कैसे वही होता है ना? बताते हैं। यस, हाँ वही ओके बताते हैं। सर, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। सर सर वो जो अभी एक समझो क्वेश्चन 1 है, उसके हाँ। बाजू में लिखा रहता है सर कि 42.7% करेक्ट और इतने इनकरेक्ट, तो वो लोग बोलते हैं कि जितने लोगों ने पेपर दिया उसमें से कितने परसेंटेज करेक्ट है या कितने अटेम्प्ट किए, वैसा बोल रहे हैं क्या? ओके, हाँ। वैसा होता नहीं सर, मैं पूछ रहा था। करेक्ट। ओके सर। ओके गाइस, किसी और कुछ डाउट? ठीक है, फिर ओके गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं। एंड हाँ, ओके गाइस, थैंक यू ऑल, हाँ बाय।